बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है और बल्दियाती इंतखाब 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला किया है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़, अब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने आज एहतजाज का ऐलान किया था, तो अब क्या लाहे अमल होगा जमात इस्लामी का? देखें, अब तो हम कारकुनों से कह रहे हैं तैयारी करें। जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा किया है और उन्होंने इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, तो इलेक्शन कमीशन पे एहतजाज अब हम इस वक्त मुलतवी कर रहे हैं और तैयारी करें। और कराची के आवाम से मैं कहता हूं कि अब हर साजिश को नाकाम बना दें। देखें, अब अगर ये कोई और चीज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मजीद मुंह की खानी पड़ेगी हुकूमत को भी और MQM को भी। और अब तो सारे कानूनी रास्ते बंद हैं इनके लिए। जो कुछ करना था पहले करना था। अब तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। ये जो चीज लेकर आएंगे उसको चैलेंज करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे, कोर्ट्स में भी करेंगे, हर जगह इनको एक्सपोज करेंगे। और ये जो साजिशी अमल के नतीजे में अवामी राय से भाग रहे हैं, इनको नहीं भागने देंगे। खौफ ज़दा हैं लोगों से, लोगों की राय से, इसलिए भागना चाहते हैं। तो ये कराची के अवाम की फतह है, जमात इस्लामी की फतह नहीं है। और कराची के अवाम का अब एक जहन बन गया है कि वो कराची को किस तरह देखना चाहते हैं, कराची की बल्दिया किसको देना चाहते हैं। इसलिए मैं कराची के लोगों से कहता हूँ कि अब सर्दी के बावजूद निकलें और कैंपेन भी चलाएं, अवाम हमारा साथ दें, बजाय इसके के कारकुनों का इंतजार करें। अब सब लोग अपने अपने इलाकों को संभालें, अपने पोलिंग स्टेशनों को संभालें, धांधली को रोकने की कोशिश करें और भरपूर वोट कास्ट करें ताकि धांधली भी ना हो सके, धांधला भी नहीं हो सके। अब मेरा ख्याल है कराची के लिए बार बार ये मौका नहीं मिलेगा कि लोग फिर कहें कि बाद में हालात हमारे ऐसे ही हैं। जब आपके पास एक दिन आ रहा है तो निकलें और इन साजिशों को नाकाम करें। जो लोग भी जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन और दोबारा यहाँ पर भत्ताखोरी, दहशतगर्दी का राज चाहते हैं, उनको नाकाम कर दें। अच्छा हाफिज साहब, अगर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रेजिस्टेंस शो की जाती है, जिस तरह कल MQM की जानिब से एहतजाज की धमकी दी गई थी, एक तो उस पर अपना कमेंट कर दीजिएगा और फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आप किस तरह से देख रहे हैं, और सिंध हुकूमत ने जो कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लिया उस पर भी अपनी राय दे दीजिए। देखें, वो इसका हक नहीं रखते, यानी उस नोटिफिकेशन के वापस लेने से इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, ये कानून में लिखा हुआ है। क्योंकि वंस इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर उसके बाद आप कुछ भी करते रहें, इलेक्शन तो वक्त पे होगा। पहली बात तो ये थी गलत बात। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक 15 जनवरी को इंतखाब कराने का ऐलान किया, हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी बात, MQM ने एहतजाज का ऐलान किया, MQM को हक हासिल है, वो जहाँ चाहे एहतजाज करें। उन्होंने अभी पूरे 10 दिन की तैयारी से इलेक्शन कमीशन पे एहतजाज किया था, 500-700 लोग जमा हो गए थे। इनके अपने वर्कर्स नहीं आए थे, उनके वर्कर्स नाराज हैं, मायूस हैं कि जिनको गालियां देते रहे, जिनको राका एजेंट कहते रहे, जिन पर 10 अरब रुपए के इल्जाम लगाते रहे, और इलेक्शन से रोकने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मैंडेट अगर हाथ से निकल रहा है और लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो सब इकट्ठे हो गए। तो और फिर पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ गए, पहले ही बैठे हुए थे। और पीपल्स पार्टी के सेक्ट ने तो बता दिया, नूरा कुश्ती थी कि असल में दोनों एक हैं और दोनों मिलकर कराची के खिलाफ ये साजिशें करते रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि MQM को तो अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया है और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कानूनी तौर पर अपना एक ओपिनियन दे लिया है। मैं समझता हूँ कि अब इन लोगों को इसको तस्लीम करना चाहिए और मजीद किसी एडवेंचर से बचना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी को एडवेंचर करेगी तो ये बात वाज़ेह है कि जमात इस्लामी उसका सड़कों पे भी मुकाबला करेगी और कोर्ट्स में भी करेगी। और कराची के साथ अवाम, जमात इस्लामी के साथ कराची के अवाम है। आप सारे सर्वे बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा 90% लोग कह रहे हैं इंतखाब कराओ, और उसकी एक बड़ी तादाद कहती है कि हम जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते हैं। तो अवाम को तो नहीं रोक सकते आप, उनकी राय को कुचल नहीं सकते आप अपनी आमिराना हथकंडों से। आप 6 साल पहले इलेक्शन नहीं कराया दोनों ने मिलकर, पीपल्स पार्टी और MQM, कहाँ थी हल्का बंदी? बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। जियो न्यूज़ से आप गुफ्तगू कर रहे थे।